નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કાવ્ય 2 તબ યાદ तुम्हारी आती है કવિતા છે ભાગ 2। ભાગ 1 માં આપણે કાવ્યનું તમે શ્રવણ કરેલું અને સમજૂતી પણ મેળવી। હવે આપણે ભાગ 2 માં આગળનો અભ્યાસ કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તક માં કાવ્ય 2 खोलीने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। कवि छे राम नरेश त्रिपाठी। आपणे आगळना विडियोमां तेमनो परिचय मेळव्यो अने साथे कवितानी समजूती पण मेळवेली कि आ काव्य में शू कहवा मांगे छे तो कि प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। कि रात पसार थई जाए अने पछी ज्यारे सवार थाय छे त्यारे सवारनुं वातावरणमां ताजगी भरेली होय छे अने आ दृश्य खूब ज दरेक लोकोने खूब ज गमतुं होय छे। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। आवी ज रीते वर्षा ऋतु ने सीजन छे, ચોમાસું છે એ પણ લોકોને ખૂબ જ ગમતું હોય છે અને સુંદર પણ લાગતું હોય છે। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है। क्या सुंदर અને મનને હરી લે તેવા જે દ્રશ્ય છે કુદરતી, आनी रचना ईश्वरे भगवाने करेली छे। इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती। एटला माटे कवि ने कोई महान कलाकार होय ए रूप में भगवान नी याद तेमने आवी जाय छे। तो आ काव्य में शू कहेवामां आवेलुं छे ए आपणे थोड़ुंक रिविजन करी लईए। कि प्रथम पंक्तिओं में जे पेज नंबर 4 पर है एमां कवि शू कहवा मांगे छे तो कहे छे कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर, दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आ जाती है। त्यार पछीनी पंक्तिओं कहे छे कि वर्षा ऋतु में जब छमछम वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले हे प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती। अहीं सिरजनहारनो अर्थ सृष्टि की रचना करने वाला भगवान ईश्वर। त्यार पछी हवे आपणे आगळ जोशुं पेज नंबर 6 अभ्यास छे कि प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहलो ज प्रश्न छे, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। बीजो प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो?
सुबह उठकर पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती है, कलियां खिल रही होती है, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે કે ચિત્ર કો દેખીએ और वचन परिवर्तन कीजिए। તો અહીં ચિત્ર ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અહીં આ બાજુ એક ચિત્ર છે અને આ બાજુ ઘણા બધા ચિત્ર છે, એટલે એક ચિત્રમાં લખેલું હોય તો આપણે તેનું બહુવચન કરવાનું અને બહુવચનમાં લખેલું હોય તો આપણે તેનું એકવચન કરવાનું। પહેલું જે ચિત્ર છે કે ચીડિયા ઉડ રહી હે, તો અહીં એક જ ચિત્ર દેખાય છે એટલે આ કયું થયું? એકવચન કે ચીડિયા ઉડ રહી હે। હવે આનું આપણે બહુવચન કરવાનું છે, એકથી વધારે છે તો આપણે અહીં લખવાનું રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે પેન્સિલથી લખો જોઈએ। એકવચનનું વાક્ય આપેલું છે કે ચીડિયા ઉડ રહી હે, તો હવે બહુવચનમાં વાક્ય શું લખાશે? સાથે તમારે લખવાનું છે કે લખો ચીડિયા। જ્યારે બહુવચન આવે અને ચીડિયા શબ્દ લખો ત્યારે ઉપર ચંદ્રબિંદી કરવાની હોય છે। બહુવચનમાં ચંદ્રબિંદી આવે કે ચીડિયા ઉડ રહી હે, ચીડિયા ઉડ રહી હે। આમાં શું ખાલી પરિવર્તન કરવાનો છે કે બહુવચનમાં ચીડિયા શબ્દ લખો ત્યારે ચંદ્રબિંદી કરવાની છે। ત્યાર પછી બીજું છે એકવચનમાં આપેલું છે કે કલી નહીં ખીલી હે, કલી નહીં ખીલી હે, તો અહીં શું થઈ જશે? બહુવચનમાં એકથી વધારે છે તો કલીનું થશે કલિયા। હવે તમે અહીંયા પરિવર્તન કયા બે શબ્દમાં જોયું? તો કે યા આવે, અહીંયા ચંદ્રબિંદી આવે અને એકવચન હોય તો અહીં દીર્ઘઈ આવે અને બહુવચન હોય ત્યારે અહીં રસ્વાઈ આવે। તો આ જ્યારે તમે લખો ત્યારે ખાસ જોડણીની ભૂલ વગર લખવાનું છે। બહુવચનમાં આ બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે। જ્યારે તમે બહુવચન કરો ત્યારે કલી દીર્ઘઈ છે તો અહીંયા રસ્વાઈ થઈ જાય અને યા ઉપર શું આવશે? ચંદ્રબિંદી। ત્યાર પછી બૂંદ ગીરતી હે, અહીં એકવચન જ આપેલું છે કે બૂંદ ગીરતી હે, તો બહુવચન કઈ રીતે લખાશે? બૂંદે ગીરતી હે, બૂંદે બૂંદે ગીરતી હે। ત્યાર પછી હવે અહીં તમે જુઓ એકવચનનું ખાનું ખાલી આપેલું છે અને બહુવચનમાં લખેલું છે કે દરવાજે ખુલ્લે હે, દરવાજે ખુલ્લે હે, તો અહીં શું આવશે? તો અહીં તમારે લખવાનું કે દરવાજા ખુલ્લા હે। અહીં દરવાજા આપેલું છે તો અહીં એક જ દરવાજો આપેલું છે તો શું લખવાનું? દરવાજા ખુલ્લા હે, દરવાજા ખુલ્લા હે। ત્યાર પછી લડકિયા ખેલ રહી હે, બહુવચનમાં જ લખેલું છે લડકિયા ખેલ રહી હે, તો એકવચનમાં શું આવશે? લડકી ખેલ રહી હે। જ્યારે લડકી શબ્દ લખો ત્યારે ક કેવો થઈ જશે? દીર્ઘઈ। લડકી ખેલ રહી હે, તમારે આ પેન્સિલથી પૂરવાનું છે। ત્યાર પછી પેજ નંબર 7 प्रश्न नंबर 3 शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। हवे आ बधा शब्द छे ई आडाअवड़ा छे, आपणे एने क्रमशः गोठववाना छे अने एक सुंदर वाक्य बनाववानुं छे। तो पहेलुं जोवो, ही
હે, જલ અને જીવન આ રીતે આપેલું છે, તો આ વાક્યનો અર્થ નીકળતો નથી. તો સૌપ્રથમ કયો શબ્દ લેવો પડે? તો અહીં લખવું પડે કે જલ, પેલો શબ્દ આવશે જલ હી, જીવન હે. આ રીતે અર્થપૂર્ણ વાક્ય તમે લખવાનું છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં પેન્સિલથી અહીં બાજુમાં લખી શકો છો. ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર છે. ફૂલનું ચિત્ર આપેલું છે અને અલગ અલગ શબ્દ આપેલા છે. હે, મેં, ફૂલો, ભરતા, રંગ, કોણ. તો હવે આમાં તમને અર્થ સમજાય નહીં. તો હવે આપણે ક્રમશઃ એવી રીતે શબ્દ ગોઠવશું કે એનું વાક્ય બને અને અર્થ છે એ સ્પષ્ટ થઈ શકે. તો કઈ રીતે બનાવશું? તો પેલો શબ્દ કયો લેશું કે ફૂલો મેં, પેલો આવશે ફૂલો મેં, રંગ कौन भरता है, फूलों में रंग कौन भरता है। पछी त्रीजू वाक्य है, अहीं वादळों में अलग अलग शब्द आपेला है, हे, बिजली, में, बादल, चमकती, क्यों। तो हवे आमां वाक्य है अर्थपूर्ण नहीं। तो हवे आपणे अर्थपूर्ण वाक्य बनावशुं। तो सौप्रथम कयो शब्द लेशुं? बादल। बादल शब्द पहला लेशुं। बादल में बिजली क्यों चमकती है। बादल में बिजली क्यों चमकती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 है कि सबसे तेज कौन। कि 7 छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने के लिए कहे। जो अत्यारे ऑनलाइन शिक्षण चालू है तो तमे क्लास में आ प्रवृत्ति करी सको, पण अत्यारे ऑनलाइन शिक्षण चालू है एटले आ प्रवृत्ति थाय नहीं। तो टूंक में आ प्रश्न शुं दर्शावे छे? शब्दकोश प्रमाणे गोठववानुं कहेवामां आवे छे के अलग अलग विद्यार्थीओना नाम होय, जेम के रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक। हवे आ बधा विद्यार्थीओने कई रीते ऊभा राखवाना? तो के शब्दकोश प्रमाणे। तो शब्दकोश प्रमाणे सौ प्रथम केवा आवे? स्वरवाळा शब्द आवे। तो स्वरवाळा शब्द जेनुं नाम अ उपरथी चालू हो थतुं होय, आ उपरथी थतुं होय, ई के उ उपरथी चालू थतुं होय, ए विद्यार्थीने सौ प्रथम ऊभो राखवानो छे के आमां नाम आपणे सौ प्रथम नाम लेशुं। शब्दकोश प्रमाणे अशोक, पछी आवशे मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल और साहिल। आ रीते आपणे शब्दकोश प्रमाणे आ विद्यार्थीओने गोठववाना होय छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो हवे आ कूक शब्दनो शब्दकोशमांथी एनो अर्थ गोतीने लखवानो छे। तो तमारे अहीं गुजारिश शब्द छे एनी बाजुमां पेन्सिलथी लखो जोईए। कूक तो कोयल की बोली, अल्प विराम करीने लखो। बीजू पेलू आवशे कोयल की बोली, पछी इरादा, इरादानो अर्थ शुं थशे? संकल्प। त्रीजो शब्द छे तरुवर, तो तरुवरनो अर्थ शुं थशे? वृक्ष, बड़ा वृक्ष। त्यार पछी मुग्ध शब्द छे, तो मुग्ध शब्दनो अर्थ शुं थशे? मोहित। मुग्ध शब्दनो अर्थ थशे मोहित। अने छेल्लो शब्द छे गुजारिश, तो गुजारिश शब्दनो अर्थ शुं थशे? निवेदन। फरी एक वार कूक, कोयल की बोली, इरादा तो संकल्प, तरुवर तो बड़ा वृक्ष, मुग्ध, मोहित, गुजारिश तो निवेदन। ये प्रश्न के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है।
ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન આપવામાં આવેલો છે कि सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। कि सवार थता प्रकृति में शू फेरफार थाय छे। तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव कराती है। त्यार पछी छे त्रीजो प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली मैदानों में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। त्यार पछी पंक्तिओनो भावार्थ समझवानो छे कि प्रथम पंक्ति है कि कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो आ शू कहेवा मांगे छे आ बंने पंक्तिओ। तो कहवा मांगे छे कि सुबह होने पर कलिया भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर अपने अपने काम में लग जाओ। त्यार पछी बीजू है कि जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, तो वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। त्यार पछी पेज नंबर 8 पर के उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहीं सुबह तो प्रातःकालનું ઉદાહરણ આપેલું છે અને ચોરસ બોક્સમાંથી શોધી પણ દીધું છે। તો હવે આપણે ખુશી, તો ખુશીનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થશે? આનંદ। તો અહીં આનંદ ઉપર રાઉન્ડ કરવાનું। ત્યાર પછી ખુશ્બુ, ખુશ્બુનું થશે સુગંધ। તો એ અહીં આપવામાં આવેલું છે, यहाँ राउंड करवानो। त्यार पछी आपेलू छे बहुत, तो ज्यादा। मुस्काना तो हंसना, यहाँ आवशे हंसना। हवे आ वाक्य बनावानुं छे। तो पेलू वाक्य है उदाहरण में कि प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। हवे बीजू वाक्य आवशे सुगंध, मुझे बीजू वाक्य है खुशी, खुशीनु थशे आनंद। तो आज शहर में बड़ा आनंद आया, शहर में बड़ा आनंद आया एटले फरवा माटे खूब ज आनंद आव्यो। त्यार पछी खुशबू, तो खुशबूનું वाक्य थशे मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। वाक्य क्यानुं बनाववानुं? जे जवाब आपेलो होय ए वाक्यमां तेनुं शब्द होवो जोईए। त्यार पछी बहुत, तो ज्यादा माटेनुं वाक्य आज
गर्मी ज़्यादा है। आज गर्मी ज़्यादा है। त्यार पछी बीजू छे मुस्काना तो हंसना। तेनु वाक्य थशे जोकर को देखकर हंसना आता है। जोकर को देखकर हंसना आता है। त्यार पछी छे कि इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो तमे અહીં જોઈ શકો છો કે આ બધા यात्रीओ छे मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया, उठकर ए बधा आडावड़ा छे। तो आपणे शुं करवानुं छे? शब्दकोश प्रमाणे तेने बेसाड़ी देवाना छे। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઉઠકર છે શબ્દકોશ પ્રમાણે પહેલાં આવે એટલે એને અહીં બેસાડી દીધું। ત્યાર પછી શબ્દ આવે કલિયા, તો કલિયાને બીજા ડબ્બામાં બેસાડવાની। પછી શબ્દ આવશે ચાંદ, મુસ્કાન અને છેલ્લે આવશે મેદાન। આ રીતે शब्दकोश प्रमाणे शब्दकोश में गोठवो एटले सौप्रथम केवा शब्द आवे? स्वरवाळा। त्यार पछी व्यंजन प्रमाणे आगळ वधवानुं होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं काव्य 2 पूरुं थाय छे। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।